फरीदाबाद में रेलवे ट्रैक पर मिले एक अज्ञात व्यक्ति के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। यह मामला किसी ट्रेन हादसे का नहीं, बल्कि पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा रची गई सुनियोजित हत्या का निकला। बीती तारीख 1 दिसंबर 2025 को मेवला महाराजपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक 36 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी पहचान न होने के कारण शव को सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम में रखवा दिया गया था। बीती 18 जनवरी को सूरजकुंड थाना क्षेत्र में मृतक के भाई सनी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका भाई सुमन 30 नवंबर से लापता है। पुलिस ने जांच के दौरान पोस्टमार्टम हाउस में रखे शव के कपड़ों और हुलिये के आधार पर पहचान करवाई, जिससे शव सुमन का होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि सुमन की पत्नी अंजनी और उसका प्रेमी एक ही कंपनी में काम करते थे और उनके बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहे थे। सुमन को इस रिश्ते की जानकारी हो गई थी, जिसके चलते दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। योजना के तहत सुमन को रेलवे ट्रैक के पास बुलाया गया और उसे शराब पिलाई गई और नशे की हालत में पत्थर से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई। बाद में शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, जहां से गुजरती ट्रेन से शव शत विशत हो गया था। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 18 जनवरी 2026 को पुलिस स्टेशन सूरजकुंड में गुमशुदगी की कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। उस कंप्लेंट के ऊपर काम करते हुए आमतौर पर जो इलाका क्षेत्र है, अलग अलग गुमशुदगी की हमारे पास कंप्लेंट्स आती रहती हैं और उसके मद्देनजर हमारी कैट की टीम जो है वो इसके ऊपर संज्ञान लेती है और जो गुमशुदगी के संबंध में जो लोग खोए होते हैं, बच्चे खोते हैं या अन्यथा के व्यक्ति विशेष की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज होती है तो उनके ऊपर वो कार्रवाई करते हैं। उसी दौरान जब क्राइम ब्रांच की टीमें जो इसके ऊपर जैसे जो लोग गुमशुदगी के दौरान इंफॉर्मेशन प्राप्त होती हैं और काफी ऐसी समय पर जो डेड बॉडीज भी इलाके के अंदर अलग अलग पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में जो प्राप्त होती हैं, जानकारियां प्राप्त होती हैं, उनके ऊपर जो हमारी मर्डर हेड के ऊपर काम करती है क्राइम ब्रांच, हमारी डीएलएफ जिसके इंचार्ज रमेश हैं, वो इसके ऊपर गहनता से इनकी जांच करते रहते हैं। तो इसी दौरान जब 18 जनवरी 2026 को सूरजकुंड पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए हमारी जो क्राइम ब्रांच और कैट की टीमें हैं, उन्होंने उस एक जानकारी हासिल करी जिसमें पता चला कि 1 दिसंबर 2026 को मेवला महाराजपुर के पास रेलवे ट्रैक के ऊपर एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका फेस काफी डिस्टॉर्टेड था और उसकी जब जानकारी जब इस जो गुमशुदगी वाली डिटेल्स थी इसके साथ जब मैच हुई तो काफी तौर पर ये संज्ञान में आया कि कहीं ना कहीं ये वही डेड बॉडी है जिसके बारे में गुमशुदगी रिपोर्ट प्राप्त हुई है सूरजकुंड में। तो उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री सत्येंद्र गुप्ता साहब ने इसके ऊपर इसका संज्ञान लिया और हमारे डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा साहब के मार्गदर्शन और निर्देशन में टीमों का गठन करा गया और डीएलएफ क्राइम ब्रांच रमेश इंचार्ज उनकी टीम ने एक अथक प्रयास करते हुए इस पूरे घटनाक्रम की गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त करी और उसी दौरान दो व्यक्ति विशेष जिसमें एक लेडी है जिसका नाम अंजनी है और उसी का प्रेमी रियाउल, इन दोनों को पकड़ने में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के संबंध में अरेस्ट करा गया है। पृष्ठभूमि इस पूरे संबंध में ये है कि जो अंजनी है वो जो मृतक जो डेड बॉडी हमें 1 दिसंबर को प्राप्त हुई थी रेलवे ट्रैक के ऊपर, उसकी वाइफ है और काफी समय से रियाउल के साथ ये प्रेम प्रसंग के अंदर थी और रियाउल के साथ काफी समय से इसका संबंध था, जिसके बारे में जो इसका हस्बैंड था सुमन नाम का जो मृतक था उसको पता चल गया था। तो किसी तरीके से इन दोनों ने ये प्लानिंग करी कि इसको अपने रास्ते से हटाया जाए ताकि दोनों एक साथ रह सके। तो जो मेवला महाराजपुर के अंदर ये एज ए बतौर किराएदार के तरीके से रहते थे सारे और वहीं पर एक कंपनी के अंदर रियाउल और अंजनी दोनों ही एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे, जहां पर इनकी घनिष्ठ जानकारी हुई और आपस में इनका संबंध बन गए। उसी दौरान जब इनका आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था तो जो अंजनी का हस्बैंड है सुमन, उसको इनके बारे में कुछ जानकारी और आभास हुआ, जिस संबंध में इन्होंने ये सारी प्री प्लानिंग करी कि किस तरीके से इसको अपने रास्ते से हटाए। और सुमन बतौर एक ऑटो चालक है
और फिर इन्होंने अपनी प्लानिंग के अनुसार 30 नवंबर को इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। इसको किसी बहाने अंजनी और ये राहुल दोनों लेके गए और इन्होंने फिर मौके पर उसको नशे के मतलब ड्रिंक वगैरह कराया, नशे की हालत में एक पत्थरों से इसके सर के ऊपर वार करा, जिसका मौके पर इसकी मृत्यु हो गई। और फिर बाद में पूरे घटनाक्रम को एक अमली जामा पहनाने के लिए इस तरीके से उन्होंने जानबूझकर, ताकि किसी को इसकी डेड बॉडी की ही पहचान ना हो, इसको एक रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंक दिया, जहां पर रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंकने के उपरांत उसका जो धड़ था, जो फेस था, वो पूरा डिस्टॉर्टेड हो गया। जिस तरीके से हमारे पास सूचना प्राप्त हुई 18 जनवरी को, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए हमारी क्राइम ब्रांचों ने अथक प्रयास दिखाते हुए काम करा और एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त करी है, जिसमें मुख्य भूमिका जो इसकी रही है, जो हमारे इंचार्ज रवीश जो प्रभारी हैं अपने डीएलएफ क्राइम ब्रांच के, और उनकी टीमों ने अथक प्रयास दिखाते हुए सफलता प्राप्त करी इसमें। तो सर बताया गया इनके आपस में किस तरीके कहाँ कांटेक्ट बने, किस तरीके से? देखिए, मेरला महाराजपुर के अंदर ही दोनों एक कंपनी के अंदर बतौर एम्प्लॉय काम करते हैं, और जो राहुल है ये बतौर एक दर्जी के तौर पर एक स्टिचिंग का काम करता है, और वहां पर ही जो अंजनी है वो एज ए बतौर हेल्पर का तौर पर काम कर रही थी। जो वहीं पर इनकी आपस में काफी समय से जान पहचान हुई और इनके आपसी संबंध बने। कहाँ के रहने वाले सर ये? जो अंजनी और सुमन, ये लगभग 15-16 साल से दोनों शादीशुदा थे और ये गोंडा झारखंड से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर मेवला महाराजपुर में रह रहे थे। उसी तरीके से राहुल जो है वो मालदा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। शिकायत किसकी शिकायत पर ये मामला दर्ज हुआ? इसमें संज्ञान लेते हुए जैसे 18 जनवरी 2026 को जब इसकी सूचना गुमशुदगी की जो सुमन के संबंध में प्राप्त हुई, उसका भाई सनी है जिसने इसके बारे में सारी जानकारी दी। जिस तरीके से 18 जनवरी को जब इस बारे में जानकारी मिली, तो इसके ऊपर जब शक के आधार पर जब थोड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ और इस चीज को इंक्वायर करा गया, तो पता चला कि जो 30 तारीख को जब ये मर्डर करा गया था, उसके बाद जो अंजनी थी वो अपने ससुराल गोंडा वहां पर झारखंड चली गई थी। उसने ना तो कोई पुलिस को न अन्यथा किसी को इसकी गुमशुदगी के बारे में कोई खबर दी, ना ही कोई किसी को सूचित किया। उससे भी ये शक के आधार पर इस बात पर पुष्टि हुई कि कहीं ना कहीं किसी जरिए से कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसका संज्ञान लिया। हाँ जी, कितने समय से प्रेम चल रहा था उनको? काफी समय से था। उसके बारे में अभी क्योंकि इनको रिमांड पे लिया गया है और इससे जानकारी ली जा रही है, लगभग 2-3 साल के आसपास का इनका जो आपसी संबंध था। सर, हत्या कहाँ की गई, किस प्रकार की गई और कौन कौन शामिल थे इसमें? हत्या में मैंने बताया जिस तरीके से आपसी इनका प्रेम प्रसंग के बारे में, जो सुमन को जब इसका जो हस्बैंड था, डिसीज था, मृतक था, उसको जो पता लगा जो अंजनी का हस्बैंड है, तो उसी दौरान इन्होंने आपसी इस तरीके की प्लानिंग करी और प्री प्लानिंग सुनियोजित तरीके से इन्होंने प्लानिंग करते हुए उसको किसी तरीके से नशे की हालत में पहले ड्रिंक वगैरह करवाया, मेवला महाराजपुर के ट्रैक के आसपास ले जाके उसको फिर बाद में पहले पत्थरों से मारा। पत्थरों से मार के जब उसकी मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई, उसके बाद उस चीज को छुपाने के लिए इन्होंने ट्रैक के ऊपर डेड बॉडी को फेंका। अकेला हत्या में शामिल और भी था कोई सर? नहीं, ये राहुल और जो अंजनी है, इन दोनों का याद है। इनका कोई पुराना कोई बैकग्राउंड, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड किसी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पत्नी भी शामिल थी हत्या में? हाँ जी, बिल्कुल, उसमें दोनों का ही, क्योंकि मॉडस ऑपरेंडी रहा है। 30 तारीख को जब इसकी हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद पत्नी कहाँ रही थी, कितने दिनों तक कहाँ पे? उसके तुरंत बाद ही कुछ ये अपनी गोंडा झारखंड चली गई थी ससुराल, और उसके बावजूद वहां पर भी इसने कोई इस तरीके की कोई भी सूचना नहीं दी कि ये सुमन है, ये कहाँ है। उसी के शक के आधार पर कि जिस तरीके से जैसे 30 नवंबर को ये हत्या का जो अंजाम दिया गया और 18 जनवरी को इसके बारे में जब सूचना उसके भाई ने आके दी, तो उससे ये संदेह के घेरे में आई और उसके बारे में कहीं ना कहीं ये जानकारियां प्राप्त हुई कि भी कहीं ना कहीं इसके और अन्यथा इसके किसी और साथी के साथ मिलकर इसने शायद इस वारदात को अंजाम। जब गहनता से पूछताछ करी गई और इंटरोगेशन में लिया गया, तो सारी चीजें सामने। कहाँ से गिरफ्तार किए गए दोनों? इनको अरेस्ट यहाँ फरीदाबाद से करा।